हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू? फाइन। ओके। आज जो मैंने जो टॉपिक आप लोगों को पहले पढ़ाया था तो उससे आगे का टॉपिक जो है आज हम पढ़ाएंगे। उसके आगे का टॉपिक जो है जो हम लोग जिस लेसन से स्टार्ट किए थे वो था द लिविंग वर्ड्स। द लिविंग वर्ड जो फर्स्ट लेसन था। अब लिविंग वर्ड में आपका जो क्लासिफिकेशन में आता है तो सबसे पहले आता है स्पीसीज, फिर उसके बाद आता है जीनस, फिर फैमिली, फिर आर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ये होता है क्या चीज़ है? तो स्पीसीज में होता है क्या चीज़ है? जैसे बहुत सारे टेक्सा जो हमारे अलग अलग हैं। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ की बहुत सारी स्पीसीज है, यानी चावल है बहुत सारी जो उसकी स्पीसीज हैं। या फिर जितने भी एनिमल्स हैं तो उनके बहुत सारे स्पीसीज हैं। जो कार्निवोर हैं उनके अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठा किया गया तो उसे हम लोग स्पीसीज कहते हैं। फिर आपका जो जीनस जो होता है तो जीनस हम लोग किसे कहते हैं? तो जीनस हम लोग उसे कहते हैं जैसे मान लो कि बहुत सारे स्पीसीज में जो सिमिलरिटीज़ होती है, यानी समानता होती है। जैसे मान लो बिल्ली है तो उसका भी जो है दांत कार्निवोर होता है, टाइगर है उसका भी होता है। तो आप जो है इनको एक साथ आप किस में रख सकते हो? तो जीनस में, यानी इन सभी स्पीसीज को हम एक जीनस में रख सकते हैं। फिर उसकी जो फैमिली होती है तो फैमिली में हम लोग किसको रखेंगे? तो जितने भी हमारे जो है जैसे जो मान लो कि फैमिली में अगर हम एक प्लांट्स का एग्जांपल लें तो जो आपके जो मुलायम पत्ते वाले जो है या मुलायम जो है फूल वाले जो है, या फिर चार चार पंखुड़ियाँ वाले, पांच पांच पंखुड़ियाँ वाले, यानी सिर्फ पेटल्स वाले जितने भी हमारे जो फ्लावर्स हैं, तो अलग अलग फ्लावर्स होने के कारण उनको अलग अलग एक जो है उसका फैमिली बना दिया जाता है। जैसे हम लोग लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, टीसी सब हम लोग कहते हैं। अब आपका आर्डर, तो उसको उस आर्डर में हम लोग क्या करेंगे? तो जितने हमारे जो फैमिली हैं, जैसे बहुत सारे हम लोगों ने फैमिली ज्ञात किया तो उसमें जो है जो उनका करेक्टर है, जो बेसिक करेक्टर है, उसके हिसाब से कौन उच्च क्वालिटी का है और कौन निम्न क्वालिटी का है, तो उसको हम क्रम से जो है उसको रखते जाए। फिर क्लास जो है, क्लास जो है तो क्लास आपका माने रखता है। अब क्लास में होता क्या चीज़ है? सपोज दैट जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत सारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, यानी फूल वाले जो पौधे हैं, तो उसमें जो है एक की जो है क्वालिटी होती है कि कई सारे जो है फल का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें जो स्मेल भी होता है। एक की जो क्वालिटी होती है ओनली जो है उसके फ्लावर्स जो होते हैं मैक्सिमम स्मेल करते हैं। एक की जो क्वालिटी होती है तो आपका जो है ईटन वर्क में उसका यूज किया जाता है, तो उसके आधार पर जो है इसको रखा गया। फिर फाइलम में जो मेन जो सिमिलरिटीज़ होती है कि अगर सपोज जैसे मान लो कि फ्रॉग है तो उसको उभयचर में रख दिया, ठीक है। और जितने जो है मछलियाँ हैं पीसेस क्लास में हैं, और जितने आपके जो है वो बर्ड्स हैं उसको जो है एविस क्लास में रख दिया, और जितने भी जो है आपके जो मैमरी ग्लैंड्स वाले हैं उसको मैमेलिया में रख दिया। लेकिन सब में आपका जो है बैकबोन पाने की वजह से यानी कार्डेटा ग्रुप में है ये, ठीक है ना, तो उनको एक फाइलम में रख देते हैं हम लोग ऐसे। फिर किंगडम में आपका जो एनिमल्स है कि प्लांट्स है उसके हिसाब से उसको रखते हैं। ये तो मान लीजिए आपका किताबी भाषा है। हमारी भाषा में एक कपल है, ठीक है ना, तो वो स्पीसीज हो गया। अब जो है उनके बच्चे होंगे वो जीनस हो गए, उनके बच्चे जो है वंश बन गया। फिर वो वंश जो है यानी कि पूरा माता पिता और बच्चे मिलकर एक फैमिली बन गए। फिर उस फैमिली में जो है कोई बड़ा बच्चा है कोई छोटा बच्चा आर्डर बन गया। अब उसकी इक्वालिटी के हिसाब से उसका जो स्टडी जो है किसी का क्लास 1 में क्लास नर्सरी में होगा। फिर आपका वो फाइलम, अब वो किसकी जो है जाति है, वो पंडित जी का है या जो है गुप्ता जी का है, किसका है। और किंगडम में आपका जो है जो मेन जो है पॉइंट्स आपका, तो मेन पॉइंट्स में आपका जो आ जाएगा जो सपोज दैट जैसे जो उच्च वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के हैं कि मध्यम वर्ग के हैं कि निम्न वर्ग के। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका जो होता है टोटल क्लासिफिकेशन है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इधर लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल है आपका बुक में दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन कैसे चलता है देखिए,
पहले आपका जो है स्पीसीज से बनता है जीनस, जीनस से बनता है फैमिली, फैमिली से बनता है आर्डर, आर्डर से बनता है क्लास, क्लास से बनता है फाइलम, फाइलम से किंगडम। इसको उलट देंगे तो सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1 पर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा जिसका 7 रीढ़ की हड्डी होती है, क्लास ममेलिया जो ममेली ग्लैंड रखता है, आर्डर प्राइमेट्स मतलब जिसमें बंदर या बंदर के समकक्ष जो आपके मानव भी होते हैं तो उनको रखा जाता है, और फैमिली आपका जो है होमिनिडी है। तो होमिनिडी में भी आपके जो है इसी से मिलता जुलता है ये क्वालिटी जो होता है आपका, जैसे हम कह सकते हैं मानव सदृश से, ह्यूमन सदृश मिलने वाले। फिर आपका जीनस होमो मतलब ह्यूमन, और स्पीसीज मतलब सैम्पियन होता है। सैम्पियन में आपका क्या होता है, जो निएंडरथल हम लोग के मानव थे, जहाँ से उनका जो फेस का जो बोन जो था आपका जो है यूनिफॉर्म मोशन में बनना, यानी कि समान बनना शुरू हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपियंस। क्लियर है ये आपका, इतना पॉइंट्स है आपका। अब आगे जो हम लोग का टेक्सोनोमियल एड्स है। टेक्सोनोमियल एड्स का मतलब होता है कि जो भी हमारा टेक्सा प्राप्त हुआ है तो उसकी सूचना को हम लोग जो है एक जगह रिजर्व करें और उसको हम लोग रखें। फिर आपका दूसरा पॉइंट्स है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स का मतलब जितने भी प्रकार के ज्ञात हमारे जो बॉटनी है उसको हम लोग उसमें रिजर्व करें, उसको हम उसमें लगाएं। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है कि जितने भी अगर सपोज दैट जैसे मान लो ज्ञात भी है और जो विलुप्त होने वाले भी है तो उनको जो है एक लिक्विड में करके रख दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है कि जो भी लोग जाएंगे तो उसको आसानी से उसके बारे में जान लेंगे। जैसे इस म्यूजियम को जो हम लोग जो है अपने वहाँ जो बायोलॉजी में जो प्रैक्टिकल होता है तो इस पार्ट के रूप में हम लोग दिखाते हैं। उसमें एक लिक्विड होता है जिसमें वो एक प्लेट पर जो है आपका एनिमल्स रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्ट्स मतलब क्या होता है, जितने भी प्रकार के हमारे एनिमल्स होते हैं तो उसको हम लोग उसमें रखते हैं कि जितने भी हमारे ज्ञात जो एनिमल्स है उसमें पाए जाते हैं कि आगे जो भी और भी एनिमल्स हमारे ज्ञात होंगे, इस प्रकार जो गणना किए जाते हैं तो उसके हिसाब से कि हाँ ये आपका एक नया एनिमल्स आया तो उसको हम जान लेंगे। और की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो उसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की क्वालिटी को देखकर तब उसको जो है एक वर्ग में रखना, एक क्लास में रखना या एक टेक्सा में रखने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। इन सबसे मेन पॉइंट है ये। इसी के हिसाब से जो उसमें जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है उसके आधार पर उसको हम लोग अलग करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ड्स खत्म हुआ, और सारे पॉइंट्स जितने भी दिए हैं इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आता है वो कमेंट कीजिएगा। ओके, राइट नोट।